हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एबिफिल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर से लेकर आया हूँ नया केस स्टडी। असाइनमेंट नंबर 13 आज हम करने वाले हैं और ये सिंपल केस स्टडीज हमारी इस असाइनमेंट पे पहुंचकर खत्म हो जाती हैं। अगली असाइनमेंट्स जो होते हैं वो होंगे आपके आइटम्स वाले, जिसमें हम स्टॉक आइटम क्रिएशन, यूनिट क्रिएशन, गोडाउंस वगैरह या ट्रांसफर वाली एंट्रीज जो होती हैं वो हम इसमें करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जरूर बने रहें और जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना आखिरी सिंपल असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 13। कंपनी क्रिएशन विंडो ऑलरेडी आपके सामने खुली हुई। कंपनी का नाम हमने इसमें डाल लिया है, जीएसटी का ऑप्शन हम नो कर लेते हैं। नो करके सेव करिए इन्फॉर्मेशन, और इसका जो असाइनमेंट यूजर नेम है वो हम असाइनमेंट नंबर 13 डाल लेंगे, A13। ठीक है। पासवर्ड हम डाल लेते हैं यहाँ पर 123 पासवर्ड रहेगा। सेव कर दीजिए। और अब चलते हैं फीचर विंडो में, स्किप करते हैं एंड चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पर आपको कैश और बैंक दोनों का ही ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो पहले आप आ जाओ, ऐड कर लेते हैं बैंक बैलेंस। पहले ऐड कर लेते हैं बैंक बैलेंस। और यहाँ पर जो आएगा ये बैंक में इसका ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ है वो है 2530। सेव। फिर बाहर चलते हैं, यहाँ पर आप आ जाओ मॉडिफाई में, कैश लेजर। ठीक है। कैश लेजर मॉडिफाई करते हैं, 415 रुपए का इसका बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस सेव कर दीजिए। और फिर हम बाहर चलते हैं ऐड करने के लिए कैपिटल का लेजर। ये आपको पता ही है कि जब भी हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक डालते हैं तो टोटल हमें कैपिटल में भी डालना होगा, इन केस स्टडीज के अकॉर्डिंग। अदरवाइज वैसे आपको पता ही है कि क्लोजिंग बैलेंस में क्या क्या हेड्स होते हैं और कैसे हमें उनको डालना हो। इसको हम डाल लेते हैं कैपिटल में। जो टोटल है वो हो जाएगा यहाँ पर 2945। इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं प्रेस करके, और यहाँ पे हमारी कैपिटल भी डल जाती है। अब चलते हैं हम आगे की कंडीशन में। इसमें भी हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट की एंट्रीज कर रहे हैं। साथ में इसमें हम कुछ इंटरेस्ट की एंट्रीज भी होंगी, कैश सेल्स भी होगी, परचेजेस भी होगा। और हम उसके बाद में जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, विड्रॉल और डिपॉजिट वाली, वो भी इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते रहे पूरा वीडियो। अकाउंट का काम हमारा हो गया है। आ जाते हैं ट्रांजेक्शन में। पहली ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश। तो आप आ जाओ जर्नल के अंदर, और यहाँ पर आप पहला लेजर ले लीजिए परचेजेस का। अमाउंट है परचेज का वो फिर 150 है, और यहाँ पे आप कैश परचेज कर रहे हैं इसलिए कैश आपने ले लिया और सेव करवा दिया है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सेल एंट्री पर, जो कि हम कर रहे हैं खन्ना एंड ब्रदर्स को। तो खन्ना एंड ब्रदर्स। ठीक है। ग्रुप ले लीजिए यहाँ पे डेटर्स का, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। सेव करिए, और अमाउंट ऑफ खन्ना ब्रदर्स सेल इज 550 रुपीज। सेल्स में ले लो। एंड बिल नंबर डालेंगे हम KB1। KB हटा के दोबारा डालो KB1। ठीक है। सेव। नेक्स्ट इज खन्ना ब्रदर्स से हमको पेमेंट रिसीव हो रही है, ऑल्ट F6 करिए। क्रेडिट में आ जाएगा हमारा खन्ना ब्रदर्स। अमाउंट आना था 550, बट दे रहे हैं चेक, तो बैंक ले लो। और 530 रुपीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, F3 में डिस्काउंट अलाउड का लेजर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, F2 सेव। 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउड सेव हो गया, और अगेंस्ट बिल एडजस्टमेंट कर दीजिए KB1। ओके। नेक्स्ट इज कोहली एंड सन से हम परचेजेस कर रहे हैं। तो आप आएंगे, ऑल्ट F7 में ही हो, परचेजेस ले लो। अमाउंट ऑफ परचेजेस इज 415 रुपीज। और यहाँ पर आप लेजर बनाएंगे F3 करके, कोहली एंड सन्स। यहाँ पे आप ले लीजिए इसको क्रेडिटर्स एंड सेव। 415 रुपए की हमने इनको क्या कर लिया, परचेजेस। बिल बना लीजिए KS1। ठीक है। और फिर अब हम इनसे कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं पेमेंट। ऑल्ट F5 कर कोहली लिखो। पेमेंट करना था हमको इन्हें 415 रुपए का, बट हम कर रहे हैं बैंक के थ्रू केवल 400 रुपए का। बैंक लो, 400 रुपए लो। और फिर एक लेजर बना लीजिए F3 करके, डिस्काउंट रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनपुट्स। ठीक है। F2 करिए, सेव करिए, और ये आपका डिस्काउंट रिसीव में 15 रुपए चला गया है। सेव करें और एडजस्टमेंट करें बिल के साथ, जो कि KS1 है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैश सेल, जनरल में ही है। कैश ले लो। अमाउंट ऑफ कैश सेल इज 150 रुपीज, और यहाँ पे आप ले लीजिए सेल्स। ठीक है। सेव। इसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, तो पहले तो ऑल्ट F6 कर लो। दूसरी चीज, इंटरेस्ट जब आपको मिलती है तो वो आपको कैश में नहीं देते, वो आपको बैंक में क्रेडिट हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड का।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम्स F2 से। अमाउंट है इंटरेस्ट जो रिसीव हुई है वो 200 रुपए की, और ये हम चले जाएंगे बैंक में। ठीक है, सेव। नेक्स्ट आता है सोल्ड गुड्स टू सेठी ब्रदर, F3 लेजर बना लीजिए सेठी ब्रदर्स का। डेटर्स F2 सेव। सेठी ब्रदर्स का लेजर हमने बना लिया है। अमाउंट ऑफ सेल इज 260, और यहाँ पे ले लीजिए सेल्स। लेजर बनाइए SB। ओके, एंड अब हमें चेक रिसीव हो रहा है। ऑल्ट F6 करो। सेठी ब्रदर्स से चेक रिसीव हो रहा है हमको। अमाउंट कितना था? 260 का। बट जो अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है वो है 250 रुपए का। पहले बैंक लो, 250 लिखो, और यहाँ पे लिख दीजिए आप डिस्काउंट अलाउड। 10 रुपए का डिस्काउंट अलाउड में हम डाल देंगे, और ये सेव कर देंगे अगेंस्ट बिल नंबर SB1। नेक्स्ट आते हैं पेड इनटू बैंक, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर की जरूरत पड़ेगी। बाहर चलिए, कॉन्ट्रा में आ जाओ। पेड इनटू बैंक का मतलब है बैंक में जमा करवाया। अमाउंट है 300 रुपए जमा करवाया, और कैश लेकर गए होंगे इसलिए हमने कैश ले लिया। क्रेडिट में सेव कर दो। वेजेस पेड बाय चेक, आप आ जाओ ऑल्ट F5 में। वेजेस का लेजर हमने पिछले वाले में बनाया था, बट इसमें हमें बनाना पड़ेगा, तो F3 करो। वेजेस, और डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा ये। F2 करके सेव करो, और अमाउंट है 950 रुपीज, और ये पेमेंट हो रहा है चेक से, तो बैंक लेकर एक्सेप्ट करवा दी। लास्ट एंट्री हमारी यहाँ पर डन हो जाती है। और फिर चलते हैं बाहर डिस्प्ले में। फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड, एंड उसके बाद में हमको लेवल वाला ऑप्शन यस करना है, F2 करना है, और एंट्री चेक करनी है। लॉस हमारा आ रहा है 370 रुपए का। बैंक में अमाउंट है 2460 रुपए, और कैश हमारे हाथ में है 115 रुपए का। तो यहाँ पर भी हमारा ये वाला केस स्टडी सही हो जाता है। लॉस हमारा लेकिन आ रहा है, पिछले वाले में 113 रुपए का लॉस था। इसके बाद में हमारा जो आया था लॉस 55 रुपए का था। अभी लॉस हमारा फिर बढ़ गया 370 रुपए। देखिए बिजनेस है, बिजनेस में क्या है, लॉसेस इनकर होना लाजमी है। तो लॉसेस तो होते रहेंगे, साथ में आपको खुश भी रहना है, क्योंकि कभी कभी बिजनेस में प्रॉफिट्स भी हो जाते हैं। तो मेन थिंग इज के अपने बिजनेस में बने रहना, अपने काम में बने रहना, और अपने काम को 100% देना। दिस इज द थिंग जो हमें सोचनी होती है जब भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा असाइनमेंट नंबर 13 जो है वो भी पूरा हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये असाइनमेंट भी समझ में आई होगी। प्लस जितने भी हमारे सिंपल असाइनमेंट्स थे जिसमें हमने सेल और परचेज विदाउट आइटम किया है, वो सारे लेजर्स हमने बनाए, वो सारी एंट्री हमने जर्नल में करी, वो भी आपको समझ में आया होगा लॉजिक क्या रहा है। अब जो केस स्टडीज आएंगी वो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि केस स्टडीज सारी आइटम क्रिएशन के टाइप की आएंगी, जिसमें हम आइटम क्रिएट करेंगे, गोडाउन बनाएंगे, ट्रांसफर्स करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगी, जॉब पर ऑर्डर भी आएगा। वो सब काम हम अब शुरू करने वाले हैं धीरे धीरे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक जरूर करें वीडियो को, और पूरा वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ आपको जो QR कोड नजर आता है, प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, बहुत बहुत जरूरी है वो सपोर्ट। मॉनेटरी सपोर्ट तो जरूरी होता ही है। तो आशा करेंगे कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, प्लस जो भी हम वीडियोस डालेंगे पूरा देखेंगे, शेयर करें अपने नीडी वंस के साथ में, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून, वॉच यू इन द अनदर ब्लॉग, बाय बाय।